Assalamualaikum. My name is Aris Ahmad and welcome to my YouTube channel Doctor of Medicine. And आज हम करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सेल के बारे में बात करेंगे कि लिविंग सेल के हमारे पास क्या करेक्टरिस्टिक है। अगर हम पहले बात करें तो सेल कैरी आउट बायोकेमिकल रिएक्शन। सेल हमारे पास बायोकेमिकल रिएक्शन शो करती है। जो लिविंग सेल है अगर हम उसकी बात करें तो हमारे पास एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म करते हैं। एनाबॉलिज्म मीन तो एक जोड़ जोड़ के एक ऑर्गन बनाती है और कैटाबॉलिज्म मीन फूड की डाइजेशन करती है। और अगर दे अपटेन एंड यूज एनर्जी और ये हमारे लिए एनर्जी भी यूज होती है। हमारे पास एटीपी बनाती है जिसकी वजह से हम इतना सारा काम करते हैं। और इसके बाद सेल ग्रो इन साइज एंड नंबर और सेल हमारे पास हर टाइम बढ़ते हैं और ग्रो करते हैं। और उसके बाद सेल डिवाइड टू फॉर्म सेल माइटोसिस। सेल हमारे पास माइटोसिस प्रोसेस में भी माइटोसिस एंड मियोसिस के जरिए डिवाइड होते रहते हैं। फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर किए होते हैं। इसके बाद सेल रिस्पॉन्स टू चेंज इन एनवायरनमेंट। सेल हमारे पास अगर एनवायरनमेंट का रिस्पॉन्स उसको मिल जाती तो वो चेंज भी होते रहते हैं, अपने आप को चेंज भी कर सकते हैं। सेल रेगुलेट इंटरनल एनवायरनमेंट फॉर स्टेबिलिटी। सेल इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल भी बनाते हैं, हमारे बॉडी को स्टेबल करती है एनवायरनमेंट के साथ। और एटीपी की अगर हम बात करें तो सेल के अंदर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो एटीपी प्रोडक्शन करती है, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। वो हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी देती है, प्रोवाइड करती है। ये था हमारे पास करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम इसके बाद बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के बारे में। तो चलिए जी शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल। अगर हम फर्स्ट देखें तो अगर हम इसकी फीचर को कंपेयर करें तो पहले हमारे पास आता है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट एब्सेंट डीएनए फ्री इन साइटोप्लाज्म न्यूक्लियर रिएजन। इसके पास प्रोकैरियोट के पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और अगर हम साइज की बात करें तो प्रोकैरियोट के हमारे पास स्मॉल 1 to 10 माइक्रोमीटर साइज है और यूकैरियोटिक सेल लार्ज 10 to 100 माइक्रोमीटर साइज है। और अगर हम इसकी सेल स्ट्रक्चर देखें तो प्रोकैरियोट हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर होता है इसका, सिंपल, और यूकैरियोटिक का हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। और ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोट में हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती है और प्रोकैरियोटिक में हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली आर प्रेजेंट हो, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास पावर हाउस ऑफ द सेल, गोल्गी apparatus हमारे पास फूड पैकेजिंग करती है। और इसके साथ अगर हम सेल डिवीजन की बात करें तो प्रोकैरियोट हमारे पास बाइनरी फिजन करती है और यूकैरियोटिक सेल हमारे पास माइटोसिस और मियोसिस करती है। और अगर हम डीएनए की बात करें तो प्रोकैरियोट के हमारे पास सर्कुलर सिंगल क्रोमोसोम नॉट विद हिस्टोन। इसके पास हमारे पास सिंपल सर्कुलर सिंगल क्रोमोसोम होता है और वो हिस्टोन प्रोटीन का नहीं बना। और अगर हम इसका बात करें यूकैरियोटिक सेल की तो इसके पास हमारे पास न्यू लीनियर क्रोमोसोम विद हिस्टोन प्रोटीन। लीनियर क्रोमोसोम होता है और वो हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोम प्रोकैरियोट में हमारे पास 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होता है जो 40 और 30 के एस कॉम्बिनेशन की वजह से बनता है। एस हमारे पास बेसिकली वर्ग यूनिट है और ये स्मॉलर एस 70S टाइप राइबोसोम होता है, वो स्मॉलर होता है। और यूकैरियोट में हमारे पास 80S टाइप ऑफ राइबोसोम होता है जो कि लार्जर इन साइटोप्लाज्म, जो लार्ज होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। और अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो प्रोकैरियोट में हमारे पास बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अल्जी, ये सारी चीजें आती है। और अगर हम यूकैरियोट की एग्जांपल की बात करें तो इसमें हमारे पास प्रोटोजोआ, एनिमल फंजाई एंड प्रोटोजोआ, ये सारी चीजें आती है। तो इंशाल्लाह हमारे पास आज हमने बात की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सेल के बारे में और इसके बाद हमने प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस को भी देख लिया। तो इंशाल्लाह अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम सेल के बाद हम इसके बाद बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन और बैक्टीरिया के बारे में बातें करेंगे। तो इंशाल्लाह अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।